हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्विकर क्लासेस। क्विकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी में जो जनजातियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम एवी ठक्कर जो हैं उन्होंने जनजातियों को आदिवासी कहा। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, जनजातियों को आदिवासी किसने कहा? तो एवी ठक्कर ने कहा था। और इनको ठक्कर बापा भी कहा जाता है। इनको ठक्कर बापा भी कहा जाता है। और गियर्सन ने इन्हें जनजातियों को पहाड़ी जनजातियाँ कहा। गियर्सन ने पहाड़ी जनजातियाँ कहा। और धुरे ने इनको पिछड़ा हिंदू कहा। तो पिछड़ा हिंदू किसने कहा? तो धुरे ने कहा था। ठीक है। और जो आर्टिकल 342 में जो जातियाँ हैं, आर्टिकल 342 में जो जातियाँ हैं उनको जनजाति कहा जाता है। जितनी भी जातियाँ आर्टिकल 342 में हैं उनको जनजाति कहा जाता है। आर्टिकल 342 में जनजातियों को रखा गया है। 2003 के पहले केवल थारू और बोक्सा जनजातियां थीं। कौन सी थी? थारू 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 और बोक्सा केवल थी बस, और कोई जनजातियां नहीं थी। 2001 की जनगणना में जो जनजातियां थी वो कितनी थी? 1,79,000, 1,07,963 थी। ठीक है। 2003 के बाद जो जनजातियां 10 और जनजातियां शामिल की गई। 2011 की जनगणना में जो जनजातियां थी वो कुल यूपी की कुल जनसंख्या का 0.6% थी। यूपी की कुल जनसंख्या का 0.6% थी। ठीक है। अब आइए देखते हैं यूपी की थारू जनजातियाँ। थारू जनजाति जो है यूपी के उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड साइड में, या यूपी के तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर हो गया, बिजनौर हो गया, बहराइच हो गया, तराई क्षेत्र में जितने भी तराई क्षेत्र हैं वहाँ पाई जाती है। ठीक है। और यह राजस्थान के थार से क्षेत्र से आई थी। वहाँ पहले ये लोग थार में रहते थे, राजस्थान थार में रहते थे। वहाँ से ये लोग पलायन कर गए, तो ये फिर यहाँ यूपी के उत्तराखंड में बस गए। ये किरात वंश जो था उनके ये माने जाते हैं। ये राजस्थान के राजपूत हैं, क्षत्रिय। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा जो है वो हिंदी है और नेपाली है। ये दोनों मिक्स में बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और नेपाली भी बोलते हैं। इनका जो भोजन है वो चावल है, मछली है। सुबह जो सुबह खाते हैं उनको कलेवा कहते हैं। जो दोपहर में ये लोग भोजन करते हैं उसको बिछनी कहते हैं। शाम को बेरी कहते हैं। मतलब ये सुबह अगर खाएंगे तो उसको कहेंगे कलेवा, और शाम को खाएंगे तो उसको कहेंगे बिछनी। ठीक है। और इनके इसमें विधवा विवाह प्रचलित था। विधवा विवाह, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका दोबारा से विवाह हो जाता था। ठीक है। इन्हें जाड़ नामक मदिरा बनाते थे। मतलब जो पेड़ पौधों से जो मदिरा बनती थी वो बनाते थे। और इनका जो त्यौहार था वो दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो कौन सी मनाती है? थारू जनजाति मनाती है। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनजाति अगर है तो थारू जनजाति है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगली है बोक्सा जनजाति या बुक्सा जनजाति। अगली है बोक्सा, बुक्सा, भोक्सा। इसको कुछ भी कह सकते हैं, भोक्सा, बुक्सा, बोक्सा, कुछ भी कह सकते हैं। ये प्रदेश के बिजनौर में रहते हैं। बिजनौर क्षेत्र में रहते हैं। ये भाषा जो इनकी है हिंदी है, कुमाऊनी है। इनकी जो लिपि है देवनागरी है। हमारी जो हिंदी की जो लिपि है वो तो देवनागरी है ही। देवनागरी संविधान, जो सरकारी कामकाज होते हैं वो देवनागरी में होते हैं। ये धार नगरी एमपी से आए हुए हैं। एक चीज़ देखा, वो थारू जो जनजाति थी वो कहाँ से आई हुई थी? वो राजस्थान के थार से आई थी। और ये बोक्सा आई है, ये कहाँ से आई है? ये धार नगरी एमपी से आई है। विवाह के टाइम इनका एग्रीमेंट होता है। और ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह इनके यहाँ प्रचलित है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। बुक्सा जनजाति जो है खुद एक सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। ठीक है। खैरवाड़ जनजाति,
खैरवाड़ जनजाति जो है वो खैरवाड़ जो है वो झारखंड के पालमू अठारजरी से आई थी। ये वर्तमान में कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में रहते हैं। खैरवाड़ जनजाति, दो जनजातियाँ ज़्यादा बड़ी थी, जो थारू जनजाति और बुक्सा भोक्सा जनजातियाँ थी। ये दोनों जनजातियाँ बहुत मतलब काफ़ी मात्रा में हैं इनके। फिर है गोंड जनजातियाँ, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बहराइच क्षेत्र में रहते हैं। इनके जो जनजातियाँ हैं इनके उसमें बहुपत्नी विवाह बहुत प्रचलित है। ये एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकते हैं। ठीक। फिर आ गए वैगा जनजाति। वैगा जनजातियाँ द्रविड़ समुदाय की हैं। यह प्रदेश के सोनभद्र में रहती हैं। सोनभद्र हो गया, उधर जितने भी क्षेत्र में जितने भी ज़िले पड़ते हैं वहाँ रहते हैं। चेरो जनजाति जो है वो सोनभद्र और चंदौली में रहती है। बस केवल चेरो जनजाति के बारे में इतना ही देखते हैं। चेरो जनजाति सोनभद्र और चंदौली में रहती है। ठीक है। उसके बाद सहारिया पहाड़िया, जो सहारिया पहाड़िया जनजाति है वो सोनभद्र में रहती है। ठीक है। प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जितनी भी हैं, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। और न्यूनतम जनजातियाँ बागपत में पाई जाती है। बागपत जिला है, वहाँ पे पाई जाती हैं। महागीर जनजातियाँ ये मुस्लिम धर्म को मानती हैं। ये आगरा में पाई जाती है। महागीर जनजातियाँ जो है मुस्लिम धर्म को मानती हैं और आगरा में पाई जाती हैं। तो हमने कौन कौन सी जनजातियाँ देखी? हमने देखी थारू जनजाति है, थारू, और बोक्सा या भुक्सा, बोक्सा जनजाति देखी। गोंड जनजाति देखी। वैगा जनजाति देखी। ये मेन जनजातियां हैं। और सबसे ज़्यादा जनजातियां जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग क्विकर क्लासेस। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू।